नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ। और इससे पहले कि चारों अंक मैं पहले ही करा चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हों तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचम अंक की सूक्तियों से। तो सर्वप्रथम है, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जन्तुः तश्चेतसः स्मरति नूनं बोधपूर्वं भावस्थराणि जननांतर सौहृदानि। तो ये एक प्राकृतिक दृश्य है जहाँ पे जो वसुमती होती है वो वीणा वादन करती है। उसको सुनकर राजा कहते हैं, राजा दुष्यंत कहते हैं कि रमणीय दृश्यों को देखकर और सुंदर मधुर शब्दों को सुनकर जो व्यक्ति सुखपूर्वक रहता हुआ भी आनंदित हो जाता है, वह व्यक्ति अपने चित्त के द्वारा पूर्व जन्म की मित्रता के भावों का बिना जाने हुए भी स्मरण करता है। तो जो मधुर आवाज़ सुनाई देती है उनको, तो उसको सुनकर राजा कहते हैं कि रमणीय दृश्यों को देखकर और सुंदर मधुर शब्दों को सुनकर के जो व्यक्ति सुखी भी होता है वह भी आनंदित हो जाता है, पुनः आनंदित हो जाता है। वह व्यक्ति अपने चित्त के द्वारा उस चीज़ का स्मरण करता है जिसको उसने पूर्व में नहीं जाना है। पूर्व जन्म की मित्रता के भावों को बिना जाने हुए भी अपने चित्त के द्वारा स्मरण करता है। आगे देखें, अविश्रामो अयम लोकतंत्र अधिकारः। तो इसमें कंचुकी का कथन है ये। वह कहता है कि लोकतंत्र के अधिकारी को विश्राम कहाँ, अर्थात प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ। तो कंचुकी जब राजा जब राज दरबार को विसर्जित करके चले जाते हैं तभी शकुंतला को लेकर गौतमी, सारंगरभ और सारद्वत आ जाते हैं, जिससे राजा को पुनः आने के लिए कंचुकी को सूचित करना होता है। तो वह यह सोचता है। आगे देखें, सर्वा प्रार्थितम अर्थम विभज्ञ सुखी संपद्यते जंतु राज्ञां तु चरितार्थतः दुखोत्तरैव। तो ये राजा का कथन है कि राजा कहते हैं कि सभी प्राणी इच्छित लक्ष्य को पाकर सुखी हो जाते हैं, किंतु राजाओं का जीवन तो अंत में दुख देने वाला ही होता है। राजा के कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इच्छित वस्तु है, जब तक उसको प्राप्त ना कर लो तो एक जिज्ञासा बनी रहती, किंतु जब उसको प्राप्त करने के पश्चात वो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। तो राजा कहना चाह रहे हैं कि जो सामान्य जन होते हैं वो तो उसको अपने इच्छित लक्ष्य को पाकर सुखी हो जाते हैं, किंतु राजाओं को जो राज्यभार संभालना पड़ता है, जो जिज्ञासा होती है, वो उस भार की वजह से अंत में कष्टदायी होती है। आगे देखें, औत्सुक्य मात्रम वसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालनम वृत्तिरेनम नाति श्रमापनायनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंड मिवात पत्रम। तो ये भी राजा दुष्यंत का कथन है। वो कहते हैं कि प्रतिष्ठा यानी इच्छित लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, वो उसको पाने के पश्चात वह उत्सुकता समाप्त कर देती है। यानी लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो फिर उसके पाने की जो उत्सुकता होती है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रतिष्ठा को प्राप्त होने के बाद परिपालन की वृत्ति दुखित कर देती है। प्रतिष्ठा जितनी श्रम को दूर करने के लिए नहीं होती, जितनी श्रम के लिए होती है। इसी प्रकार राज्य की प्रतिष्ठा राजा के लिए हाथ में पकड़े हुए दंड रूपी आतपत्र के समान है। तो
राजा कहते हैं कि जिस प्रकार जो प्रतिष्ठा होती है वो इच्छित मतलब जो इच्छित लक्ष्य होता है उसको पाने के पश्चात जो उत्सुकता होती है वो समाप्त हो जाती है, और जो प्रतिष्ठा को जो उसका जो परिपालन करना होता है वो जिम्मेदारी होती है वो दुखी करने वाली होती हैं। यानी राजा को विश्राम नहीं मिल पा रहा था तो राजा ये सब बात सोच रहा है कि प्रतिष्ठा जितनी श्रम को दूर करने के लिए नहीं होती है जितनी श्रम के लिए होती है, यानी कि उससे ज़्यादा ही उसमें कार्य करना होता है, अर्थात वो अत्यधिक श्रम को बढ़ाती है, आराम को नहीं। इसी प्रकार राजा जो राज्य की प्रतिष्ठा राजा के लिए हाथ में पकड़े हुए दंड रूपी आतपत्र के समान, बताइए कि दंड रूपी आतपत्र के समान है। आतपत्र यानी जिस प्रकार जो धूप से बचने के लिए हम छाते का प्रयोग करते हैं या और उसका जो डंडा होता है दंड होता है उसको पकड़ के रखते हैं, यदि वो दंड से हाथ हट जाए तो धूप लगने का खतरा रहता है। उसी प्रकार राजा यदि अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तो विपत्तियों का आना शुरू हो जाएगा, धूप रूपी विपत्तियां आ जाएंगी, कष्ट होगा। अर्थात राजाओं के लिए राज्यभार संभालना अत्यंत ही कष्टकारी होता है। आगे देखें, अतनुष विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम सत्वयि तु परिसमाप्तं बंधुकृत्यम प्रजानाम। इसका अर्थ होगा विशाल ऐश्वर्य होने पर भी बहुत संबंधी हो जाते हैं, किंतु प्रजा पालन का कार्य अपने आप में ही पूर्ण होता है। तो ये भी राजा का कथन है। राजा कहते हैं कि विशाल ऐश्वर्य होने पर सगे संबंधी तो बहुत हो जाते हैं, किंतु प्रजा पालन का जो कार्य है वो अपने आप में ही पूर्ण होता है, अर्थात प्रजा पालन का कार्य तो स्वयं ही करना पड़ता है, सगे संबंधी चाहे कितने भी हो जाएं। आगे देखें, अनुभवत ही मूर्ध, यहाँ ये थोड़ा गलती हो गई, यहाँ ना आएगा, मूर्धना पादपस्तीव्र मुष्णम शमयति परितापम छाया संसृता नाम। अर्थ होगा वृक्ष अपने ऊपर तीव्र ताप को सहन करता है परंतु आश्रितों के लिए छाया प्रदान करके उनके ताप को दूर करता है। तो ये वैतालिक का कथन है जो राजा लोगों की प्रशंसा किया करते हैं कि तो वो वैतालिक सज्जन पुरुषों की प्रशंसा करते हुए कह रहा है, यानी कि राजा के लिए कह रहा है वो कि वृक्ष जो तीव्र ताप है वो अपने ऊपर अपने सर पर सहन कर लेते हैं, किंतु जो उनकी छाया में आता है आश्रय के लिए तो उसको छाया प्रदान करते हैं, उनके संताप को दूर करते हैं। आगे देखें, भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमैर नवाम्बु विरदुर्वलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि विस्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो जब राजा गौतमी इत्यादि के स्वागत में सिंहासन से खड़े हो जाते हैं तब ये शारंगराव कहता है, शारंगराव का कथन है कि वृक्ष फलों के आने पर झुक जाते हैं, वृक्ष पे जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, उनके भार से बादल नए नए जल को धारण करने पर नीचे की ओर लटक जाते हैं। जब बादल में वजन आता है तो जब जल भर जाता है तो वो भी नीचे की ओर झुक जाते हैं। उसी प्रकार सज्जन पुरुष समृद्धि को प्राप्त करके भी झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र हो जाते हैं। इसी प्रकार का परोपकारी का स्वभाव होता है, यानी कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो ही समृद्धि को प्राप्त करके ऐसे ही विनम्र हो जाते हैं। तो ये राजा के विषय में शारंगराव कह रहे हैं। आगे देखें, स्वाधीन कुशला सिद्धमंता, स्वाधीन कुशला सिद्धिमंता अर्थ होगा कि सिद्ध व्यक्तियों की कुशलता उनके अधीन होती है। ये भी शारंगराव का कथन है। शारंगराव कहते हैं कि सिद्ध व्यक्तियों की कुशलता उनके अधीन होती है क्योंकि वे सांसारिक माया मोह से कम जुड़े होते हैं और सांसारिक विकारों से दूर रहते हैं, तो वो जब चाहें तब प्रसन्न हो सकते हैं। उन्हें स्वयं की कुशलता
के विषय में पता होता है कि वो कैसे खुश रह सकते हैं। आगे देखें, तमस्तपति धर्मांशौ कथमा विवर्ष्यति। तो ये इसका अर्थ होगा कि सूर्य के तपते रहने पर अंधकार कैसे हो सकता है। तो वही सारे ऋषि लोग जो होते हैं वो राजा की प्रशंसा में कह रहे हैं कि सूर्य के तपते रहने पर अंधकार कैसे हो सकता है, अर्थात सूर्य के उदित रहने की अवस्था में अंधकार होना संभव नहीं है। सूर्य उदित होता है तो अंधकार को दूर कर देता है। आगे देखो, अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम। अनिर्वर्णीयम पर कलत्रम, ये राजा दुष्यंत का ही कथन है। राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर कहते हैं कि दूसरे की पत्नी का वर्णन नहीं करना चाहिए। जब वो शारंगधर इत्यादि कहते हैं कि ये आपकी पत्नी है, आपने इससे विवाह किया था, तो इसे स्वीकार करें, तो राजा दुष्यंत स्वीकार करते हैं, कहते दूसरे की पत्नी का वर्णन नहीं करना चाहिए, उसकी शारीरिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आगे देखें, मूर्छन्त्यमी विकारा प्रायणैश्वर्यमत्तेषु। अर्थ होगा, प्राय जिसे अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो जाता है उसके विकार उसे मूर्छित करने लगते हैं। तो ये शारंगधर का कथन है। शारंगधर क्रोधित हो जाते हैं जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो वो क्रोध में कहते हैं कि प्राय जो ऐश्वर्य से जो मदमस्त हो जाता है, अर्थात जिसे अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो जाता है, तो उसके जो विकार होते हैं, ऐश्वर्य से विकार उत्पन्न होता है, तो उस विकार वो जो विकार होते हैं उसे मूर्छित कर देते हैं, यानी वो मदमस्त कर देते हैं। अर्थात विकार उत्पन्न होने से जो अपराध भी करते हैं तो वो अपना अपराध स्वीकार नहीं करते हैं। आगे देखें, सर्वा सगंधेषु विश्वसिति। ये शकुंतला का कथन है। शकुंतला राजा दुष्यंत को अपनी याद दिलाते हुए कहती है कि जब आश्रम का मृग आपके हाथों से चारा नहीं खा रहा था तो मेरे पास आ रहा था, वो मेरे हाथों से चारा खा रहा था, तब आपने ये शब्द कहे थे, आप इसको याद करिए। क्या शब्द थे? सभी प्राणी समान जाति पर अर्थात अपने मित्र पर ही विश्वास करते हैं। आपने बोला था कि जो सभी प्राणी होते हैं वो समान जाति यानी अपने ही मित्र पर विश्वास करते हैं, अर्थात ये आपको ही जानता है, इसलिए आपके ही हाथ से चारा खा रहा है। आगे देखिए, इत्थमात् कृतं प्रतिहतं चापलम दहति। तो ये कथन शारंगधर का है। वो जब दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो जो शारंगधर होते हैं पहले राजा से भी क्रोधित होते हैं, फिर शकुंतला से भी क्रोधित होकर कहते हैं कि अपने मन से की हुई चपलता दुख देती है, यानी अपने मन से जो किया हुआ कार्य है वो दुख ही देता है। तुमने जो चुपचाप गुप्त तरीके जो शादी की है, विवाह किया है, वो है दुखी ही करेगा। आगे देखें, ये भी शारंगधर का कथन है। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम। आगे आगे कहते हैं शारंगधर कि एकांत में होने वाली संगत या मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। अज्ञात हृदय से प्रेम करने पर हमारे प्रियजन भी वैरी हो जाते हैं। शारंगधर कहते हैं कि जो गुप्त विवाह होते हैं यानी एकांत में जो मित्रता होती है वह सोच समझकर अगर ना की जाए और किसी ऐसे व्यक्ति से की जाए जिसे आप ठीक से नहीं जानते हैं, तो ऐसी मित्रता, ऐसा जो गुप्त विवाह है वो उससे प्रियजन भी आपके शत्रु हो जाते हैं, आपके बैरी हो जाते हैं, अर्थात आपका त्याग कर देते हैं। आगे देखें, वशिनाम ही पर परिग्रहण संश्लेष परांगमुखी वृत्ति।
तो ये राजा दुष्यंत का कथन है। वे कहते हैं कि जो जितेंद्रिय होते हैं उनकी दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करने की अच्छा यहाँ वृत्ति होगा, वृत्ति आ गया है, ये वृत्ति होगा, ये वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, तो राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको दुर्वासा ऋषि का श्राप की वजह से वो नहीं पहचान पा रहे थे। और जब शकुंतला को उनकी पत्नी बताया जाता है तो कहते हैं कि जो जितेंद्रिय होते हैं उनकी दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करने में कोई वृत्ति नहीं होती है, उनका चरित्र ऐसा नहीं होता है कि दूसरों की स्त्रियों से प्रेम करें, अर्थात वे दूसरों की स्त्रियों को इस तरह से ग्रहण नहीं करते हैं। आप शकुंतला से प्रेम का आरोप मुझ पर नहीं लगा सकते हैं। आगे देखें, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु। तो ये इसका अर्थ होगा कि स्त्रियों में जो मनुष्य जात से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखने को मिलती है। राजा दुष्यंत आगे कहते हैं कि जो स्त्रियों में जो मनुष्य जात से भिन्न स्त्रियां होती हैं, यानी जो वनवासिनी स्त्रियां होती हैं, वो शिक्षित नहीं होती हैं और उनको शिक्षा के बिना ही उनमें इतनी चतुरता होती है। राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए कह रहे हैं कि जो ऐसी स्त्रियां होती हैं उनमें चतुरता जो होती है जन्मजाती होती है, उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखें, एवमादिभिरात्म कार्य निवर्तनी नाम नृतमय वांगधुविरा कृष्यन्ते विषयिणा। तो ये कथन राजा दुष्यंत का है। जब शकुंतला उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं कि जो विषयी लोग होते हैं वह स्त्रियों की ऐसी मीठी बातों को मानते हैं या विश्वास करते हैं। तो कहते हैं जो विषयी लोग होते हैं, जो कामुक लोग होते हैं, वही स्त्रियों की ऐसी मीठी बातों में आ जाते हैं, वही उनकी बातों को मानते हैं या उन पर विश्वास करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आगे देखें, उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी। तो अब ये कथन किसका है? ये सारद्वत का कथन है। सारद्वत भी साथ में आया होता है। तो ये सारद्वत का कथन है कि पत्नियों पर उनके पति की ही प्रभुता सर्वोपरि होती है। वो शकुंतला से कहता है कि पत्नियों पर पति का ही अधिकार होता है, तो अतः तुम यहीं रुको। और वो सारे सब शकुंतला को दरबार में छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह पंचम अंक की 18 सूक्तियाँ मैं आपके समक्ष लेकर आई थी और आगे षष्ठ अंक की सूक्तियों को लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।